एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर एनडीए 9 डिस्कशन। तो ये पेपर आज हमने कंडक्ट किया था, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमें इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो यूजुअली बच्चे इस पे फॉर्मूला लगाते हैं, बट इसमें सीधा वैल्यू पुटिंग से हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि एक तो तुम ऑप्शन देख के भी आइडिया लगा सकते हो, क्योंकि सिंस सारे ऑप्शंस वैल्यूज के टर्म्स में हैं, तो आई थिंक वैल्यू पुटिंग विल बी द बेस्ट मेथड। तो थीटा को 45 डिग्री डाल दो, tan स्क्वायर 45 1 होता है, सेक स्क्वायर 45 करोगे 2 हो जाएगा। देन ब्रैकेट में कॉट स्क्वायर 45 1 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा करने पे 1/2 हो जाएगा। तो आंसर हो गया 2 इंटू 1/2, काट के आंसर आ गया 1, जो कि सी ऑप्शन में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। एक्सप्रेशन को मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। tan a अपॉन में 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन में 1 माइनस tan a। इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा। तो सबसे पहले tan और कॉट दोनों को हमें तोड़ना पड़ेगा साइन कॉस के फॉर्म में। तो ऊपर आ गया साइन ए बाई कॉस ए, ये बन गया 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, और यहाँ पे कॉट ए का फॉर्मूला होता है कॉस ए बाई साइन ए, और नीचे आ गया 1 माइनस tan a के जगह में साइन ए बाई कॉस ए। एलसीएम लेना हम सबको आता है, तो ये एलसीएम लेने के बाद ये एक्सप्रेशन बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए होल अपॉन में साइन ए, प्लस यहाँ पे आ गया कॉस ए अपॉन साइन ए होल अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब आगे एलसीएम लेके जब हम लोग इसको ऊपर भेजेंगे, तो ऊपर ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और नीचे आ जाएगा कॉस ए होल मल्टीप्लाइड विथ साइन ए माइनस कॉस ए। ये पूरा तुम्हारा पहला टर्म हो गया। दूसरे वाले में कॉस ए ऊपर जाके बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा साइन ए ब्रैकेट में होल मल्टीप्लाइड विथ कॉस ए माइनस साइन ए। आ गया पूरा। अब नीचे में देखो, कॉस ए ठीक है, साइन ए ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से माइनस से डिफर करते हैं, तो एक माइनस का साइन कॉमन ले लो, जिससे कि मैं इसको भी पलट के लिख दूंगा साइन ए माइनस कॉस ए। तो इससे हम लोग को एलसीएम लेने में इजी रहेगा। और ऊपर में साइन स्क्वायर ए है, ये हो गया कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। तो अब अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये टोटल एलसीएम हो गया साइन ए इंटू कॉस ए ब्रैकेट में साइन ए माइनस कॉस ए, और ये साइन ए साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा और कॉस ए कॉस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर आ गया साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। अब इसमें तुम ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दो, जिसके हिसाब से ए माइनस बी साइन ए माइनस कॉस ए, फिर दूसरा टर्म आ जाएगा ए स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर ए प्लस ए बी दैट इज साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे में तुम्हारा एज यूजल साइन ए इंटू कॉस ए होल मल्टीप्लाइड विथ साइन ए माइनस कॉस ए। तो अब ये दोनों कैंसिल हो गए, और हम लोग को पता ही है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में है साइन ए कॉस ए। अब इसको अलग अलग ब्रेक कर लो। इसको ब्रेक करोगे तो तुमको मिल जाएगा सेक ए इंटू कॉस ए के, क्योंकि 1 बाई साइन ए होता है कॉस ए के और 1 बाई कॉस ए होता है सेक ए, और इसको काटोगे तो ये खाली 1 बचेगा। तो सेक ए इंटू कॉस ए के प्लस 1, थोड़ा लंबा जरूर है, बट देन दिस इज द मेथड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखो 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 1। तो मैं इस साइन थीटा को यहाँ भेजता हूँ और दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर देता हूँ। स्क्वायरिंग करते ही ये बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। क्वेश्चन में ध्यान रखना, हमें 7 कॉस थीटा प्लस 6 साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन साथ में साइन थीटा भी है, इसलिए हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को तोड़ के लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगले ही स्टेप में तुमको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता हुआ तो नजर आएगा, क्योंकि ये हो गया खुलने के बाद 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। सारे टर्म्स वहाँ भेज दो, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया फाइनली 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी स्प्लिटिंग करो, 5 साइन स्क्वायर थीटा, स्प्लिटिंग में ये माइनस 2 साइन थीटा की जगह लिख लो माइनस 5 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 3। अब पहले दो टर्म्स में से 5 साइन थीटा कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा साइन थीटा माइनस 1। आखिरी दो में से 3 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 3 साइन थीटा माइनस 1। तो इसका मतलब है कि हमें दो पॉसिबल वैल्यूज दिख रही हैं साइन थीटा के लिए। एक
नेगेटिव में है, एक 1 है। तो 1 तो अगर हम लेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो ये आंसर मैच नहीं करेगा, तो इसलिए हमारा जो साइन थीटा इक्वल्स टू -3/5 वाला है वैल्यू, इसको लेंगे, इसको छोड़ देंगे। ये इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ऑप्शन हमारा मैच नहीं करेगा। अब इसके लिए ट्रायंगल बना लो, साइन थीटा नेगेटिव है तो कॉस थीटा पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब थीटा यहाँ पे है, ये 3 ये 5, तो ये 4 हो गया। तो कॉस थीटा यहाँ से जब लोगे तो वो पॉजिटिव ले लेना, दैट इज 4/5। अब वैल्यू पुट करो, 7 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 4/5 प्लस 6 इंटू साइन थीटा की वैल्यू थी -3/5। अब ये बन गया 28/5 माइनस 18/5, तो आ गया आंसर 10/5 विच इज इक्वल्स टू 2। ये तुम्हारे बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन है कि साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा को वो जीपी में बोल रहा है। अब कभी भी 3 वैल्यूज जीपी में होती है, जैसे मान लो ए बी सी अगर जीपी में है तो वी ऑलवेज राइट बी बाई ए मस्ट बी इक्वल्स टू सी बाई बी, और यहीं से हम लोग को मिलेगा एक रिलेशन बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। दैट मीन्स बीच वाला जो टर्म है, दैट मीन्स इन दिस केस टेन स्क्वायर थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा को तोड़ लो साइन कॉस के टर्म्स में, क्योंकि वैसे भी क्वेश्चन में इस पूरे एक्सप्रेशन में तुम्हें कहीं पे भी tan तो दिख नहीं रहा है। तो tan स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक साइन थीटा कैंसिल हुआ और तुमने प्रूफ कर दिया कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस क्यूब थीटा। बस इस रिलेशनशिप को संभाल के रख लो। अब जो हमें फाइंड करना है उसमें 4 साइन स्क्वायर थीटा को तोड़ के लिख लो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आगे है -3 साइन 4 थीटा प्लस साइन के पावर में 6 थीटा। अब फॉर्मूला बनाने के लिए एक +1 और -1 कर लो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा ये टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ध्यान से देख लो, 3 साइन स्क्वायर थीटा है, -3 साइन की पावर में 4 थीटा है, प्लस साइन 6 थीटा -1 है, तो वी कैन राइट इट एज साइन स्क्वायर थीटा -1 का होल क्यूब। और जो दो टर्म्स रह गए हैं उसमें एक है साइन स्क्वायर थीटा और एक है 1। अब सबको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा -1 होता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका होल क्यूब है। अच्छा, साइन थीटा कॉस क्यूब थीटा के इक्वल था, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को तुम रिप्लेस कर सकते हो कॉस 6 थीटा के साथ, और इसको खोलोगे तो ये बन जाएगा माइनस कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा पहले से है +1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और आंसर हो गया 1, जो कि सी ऑप्शन में। आई होप समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। अगला क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा अगर a है तो इस एक्सप्रेशन tan टू द पावर ऑफ 4 थीटा प्लस कॉट टू द पावर ऑफ 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले स्क्वायरिंग से स्टार्ट करते हैं। अगर tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू a है और मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिया, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा, जो कि 1 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई करके 2 tan थीटा कॉट थीटा 2 हो गया, और यहाँ पे आ गया a स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल गई है a स्क्वायर -2। अब इसका पावर 4 बनाने के लिए अगेन तुमको स्क्वायरिंग करने की जरूरत है बोथ साइड्स। तो अब हो जाएगा ये tan की पावर में 4 थीटा प्लस कॉट की पावर में 4 थीटा प्लस 2ab मतलब खाली +2, और यहाँ होल स्क्वायर लगाओगे तो a टू द पावर ऑफ 4 प्लस 4 माइनस 4 a स्क्वायर। तो तुमको तो सिर्फ इतना चाहिए, तो आंसर क्या हो गया a की पावर 4 माइनस 4 a स्क्वायर प्लस 4 -2। तो फाइनल आंसर बन रहा है a टू द पावर ऑफ 4 माइनस 4 a स्क्वायर प्लस 2, जो कि मुझे यहाँ अवेलेबल है बी ऑप्शन में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक्सप्रेशन है cos 24 डिग्री प्लस cos 5 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री। इन चारों पांचों वैल्यूज में से मुझे सिर्फ cos 300 डिग्री पता है, जो कि होता है प्लस का 1/2। तो इसको साइड कर लेते हैं, बाकियों के पेयर्स बनाओ। देखो मैं कैसे बना रहा हूं, जैसे cos 24 डिग्री का पेयर बनेगा cos 204 डिग्री के साथ, और उसी तरह से cos 5 डिग्री का पेयर बनेगा cos 175 डिग्री के साथ। अब ये कैसे हुआ देखो ध्यान से, cos 24 को छोड़ दो, cos 204 को हम लोग लिख सकते हैं cos 180 प्लस 24, मतलब ये चले जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। सिमिलरली दूसरे वाले में cos 5 डिग्री छोटा एंगल उसको छोड़ दो, cos 175 को लिख लो cos 180 माइनस 5 डिग्री, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। अब यहाँ जो थर्ड क्वाड्रेंट में गया है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो ये माइनस cos 24 है और ये प्लस cos 24 है, तो दोनों कैंसिल हो गए। सेम उसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट में ये cos 5 डिग्री है, cos 180 माइनस 5, सेकंड क्वाड्रेंट में cos अगेन नेगेटिव होता है, तो ये माइनस cos 5 हो गया, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। तो जो हमारा cos 300 अकेला बच गया था वही आंसर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1/2।
सातवें क्वेश्चन में tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सीधा स्टार्ट करेंगे tan 70 के फॉर्मूले से। tan 70 को हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं tan 50 प्लस 20, और इसमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो। तो ये बन जाएगा tan 50 प्लस tan 20 होल अपॉन में 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ये वाले पार्ट को स्टेगनेंट करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन गया tan 70 माइनस tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20, और ये टोटल वैल्यू इक्वल है tan 50 प्लस tan 20 के साथ में। ध्यान रखना हम लोग को ये वैल्यू निकालनी है tan 20 प्लस 2 tan 50 की। अब tan 70 और tan 20 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनेंगे, क्योंकि tan 70 को मैं लिखने जा रहा हूँ cot 20। तो अगर मैं tan 70 को cot 20 लिख देता हूँ तो यहाँ पे ये जो tan 20 और cot 20 है ये 1 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास में बच क्या गया, तो बच गया tan 70 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। तो अब हमें क्या करना है, tan 50 को वहाँ भेज देना है। तो ये बन जाएगा यहाँ पे आके 2 tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री, और यही मेरे ख्याल से मुझे निकालना था। तो यहाँ पे क्या बच गया है tan 70। तो तुम्हारा आंसर देख लो, पहला ऑप्शन है tan 70 का। अगला क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है π/4, और तुमको फाइंड आउट करना है 1 प्लस tan a इंटू 1 माइनस tan b की वैल्यू। तो a को ले लो 45 डिग्री, b को ले लो 0, जिससे कि ये इक्वेशन तुम्हारा बैलेंस हो गया। अब 1 प्लस tan 45 होता है 1, 1 माइनस tan 0 होता है 0, तो आंसर हो गया 2, बी इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन में चलेंगे। नाइन्थ क्वेश्चन में तुमको दो वैल्यूज दी हुई हैं, और दोनों ही एंगल अल्फा बीटा जो है वो π/4 के बीच में लाई करते हैं, 0 से π/4 के बीच में। तो इसका मतलब है पॉजिटिव ही आने वाला है। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 3/5। तो इसका ट्रायंगल बना लो, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे लिख दिया, ये 3 है ये 5 है, तो ये 4 हो जाएगा। और यहाँ से निकाल लो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, जो कि होगा 4/5। सेम उसी तरीके से एक दूसरा इक्वेशन भी है, एक दूसरी वैल्यू भी है, जिसमें लिखा हुआ है कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 4/5। तो इसका एक ट्रायंगल बना लो, यहाँ अल्फा माइनस बीटा छोड़ दो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के हिसाब से ये 4 और 5, यहाँ 3 आ गया। तो यहाँ से हम लोग साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज 3/5। अब इन चारों वैल्यूज़ को लेके ही हम लोग को आगे क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है साइन 2 अल्फा की वैल्यू। तो ये सब्स्टिट्यूशन मैंने क्लास में बताया हुआ है कि साइन 2 अल्फा को तुम लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को b मान लो, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ साइन a प्लस बी का, जिसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू तुम ऊपर निकाल चुके हो। तो सबसे पहले साइन अल्फा प्लस बीटा 4/5 है, इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा ये भी 4/5 है, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा 3/5 है, और कॉस अल्फा प्लस बीटा वो भी 3/5 है। तो टोटल कितना आ गया 16/25 प्लस 9/25। दोनों को ऐड करोगे 1 इज द आंसर। 1 पहला ही ऑप्शन में, ए इज द करेक्ट आंसर। आखिरी क्वेश्चन है 2 साइन 5π/12 इंटू साइन π/12 की वैल्यू बताओ। तो साइन π/12 मतलब साइन 180/12, जो कि होता है 15 डिग्री। तो इसको निकाल लो, इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। तो 2 साइन जब 5π/12 करोगे तो ये 75 हो जाएगा, 15 का 5 टाइम्स इंटू साइन 15 तो पहले से ही है। अब हम लोग इसमें कोई वैल्यू नहीं निकालेंगे, साइन 75 को रिप्लेस कर देंगे कॉस 15 से, बिकॉज साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का, जो कि होता है साइन 2 थीटा, और थीटा यहाँ क्या है 15 डिग्री है। तो ये साइन 30 हो गया, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो हमारा आंसर आ गया बी ऑप्शन। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेना, ठीक है। टेक केयर, गुड नाइट।